औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम अज़ादारी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं। 3 एपिसोड हम आप तक पहुँचा चुके हैं। ये हमारा आज का चौथा एपिसोड और अहम तरीन बातें इंशाअल्लाह पहुँचेंगी आप तक। पिछले एपिसोड में गुफ्तगू मुंतज़मीन के सिलसिले से जो मजलिस अज़ा बर्पा करते हैं और इंतज़ाम करते हैं, तो उनके सिलसिले से उनकी ज़िम्मेदारियाँ बात हुई थी। आज के लिए हमने ये वादा किया था कि खुतबा, ज़ाकिरीन, इनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बताई गई हैं, मगर उसी में जो शुअरा हज़रात हैं, नवा ख़ान, पेशखानी करने वाले, उसी के साथ साथ वो लोग जिन्हें हम लोग ख़ुद हैं उसमें शामिल हैं, आज़ादार जो लोग आते हैं, शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं, आकर के उसमें शिरकत करते हैं, उनकी भी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि जानना ज़रूरी है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस्तक़बाल करते हैं आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्या है ज़िम्मेदारियाँ जब कोई मजलिस अज़ा मुनक्किद करता है, तो अज़ादार की शक्ल में, यानी ये लोग जो शामिल होते हैं, किस तरह से आना चाहिए, कैसा एहसास होना चाहिए, कैसा अंदाज़ होना चाहिए, तहज़ीब, अदब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि जब हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज़ादारी परवरदिगार आलम की बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है, बेशक इस्लाह नफ्स, इस्लाह माशरा का ज़रिया, दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी का ज़रिया, दीन की तक़वियत का ज़रिया, दीन की हिफाजत का ज़रिया, अगली नस्लों की तरबियत का ज़रिया, दीन समझने, समझाने, पहुँचाने का ज़रिया। क्या कुछ आज़ादारी का फैज़ नहीं है? शायद हम सब कुछ चीज़ों को समेट के सोच भी नहीं सकते हैं। जी। तो उसी एतबार से उसका एहतमाम भी होगा, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी हम सब की। मेज़बान की ज़िम्मेदारी, उसके साथ जो आज़ादारी के अराकीन हैं, एक मेज़बान है, दूसरी तरफ ज़ाकिरीन है। ज़ाकिर वो भी है जो, जैसे हम ज़ाकिर कह रहे हैं, जो मिंबर पर बैठ के गुफ्तगू करता है, मजलिस पढ़ता है जिसे हम कहते हैं। ज़ाकिर वो भी है जो अशआर के ज़रिए जी। तज़किरा ज़िक्र कर रहा है मासूमीन का, और दीन की बातें कर रहा है, और पैगाम करबला पहुँचा रहा है, रुला रहा है। ज़ाकिर वो भी है जो नवा ख़ान कहलाता है, साहिब बयास कहलाता है, जिसे अंजुमन कहा जाता है, वो भी ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये सब ज़ाकिर हैं। जी। हमारी ज़बान में अलग अलग लफ्ज़ इनके लिए आए हैं, लेकिन इन सब को याद रखना चाहिए कि हम यहाँ ज़िक्र करने आए हैं, ज़िक्र हुसैन, और ज़िक्र हुसैन के ज़रिए ज़िक्र परवरदिगार आलम और मासूमीन का ज़िक्र, दीन का ज़िक्र याद दिलाने आए हैं, याद करने आए हैं और याद दिलाने आए हैं। अब इसमें मैंने किसी दिन गुफ्तगू में कहा था कि हमारे छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इन मजालिस का मकसद भी बता दिया है कि इन मजालिस का मकसद इहयाए अम्र अइम्मा होना चाहिए। अइम्मा की बातों को ज़िंदा किया जाए, भूलने न पाए लोग। ज़िंदा करने का मतलब हम भूलते हैं, याद नहीं रह जाता है। सही बात। भूलें तो याद दिलाया जाए। कुरान मजीद में मोमिनीन की जो सिफ़तें बयान की गई हैं, साहिबान ईमान की, उनमें एक अच्छी सिफ़त उनकी ये बयान की गई है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अच्छी बातें याद दिलाइए, इनसे अच्छी बातें कीजिए, इन्हें नसीहत कीजिए। इसलिए अच्छी बातों को याद दिलाना, नसीहत करना, किसी पर उसका असर पड़े न पड़े, लेकिन मोमिनीन को उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। और हम सब महसूस करते हैं कि अय्याम अज़ा जब आते हैं तो हमारे अंदर ईमानी ज़िंदगी दोबारा बिल्कुल वैसे दमक उठती है, भबक उठती है, जैसे सब गर्मियों में जब रेगिस्तान और ज़मीनें सूख जाती हैं, फिर बारिश होती है, जैसे सब्ज़ा उगता है। जी हाँ हाँ। वैसे जज्बा खैर, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ईसार, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जाग उठती हैं, पैदा हो जाती हैं। हमारा ईमान जो हाइबरनेट हो गया है वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। जी हाँ। जज्बे अमल बेदार हो जाता है। ये सब आज़ादारी के वो हैं
फ्यूज़ हैं, जितना ज़्यादा हम एहतमाम कर सकेंगे उसके उस तरह से अंजाम देने का जिस तरह करना चाहिए अज़ादारी, उतने ही ज़्यादा नताइज दुनिया और आखिरत के हमें मिलेंगे। मजमूई तौर पर ज़िम्मेदारी यही है कि उनकी याद करके दीन की हिफाजत की जाए। इसमें सामीन का हिस्सा इन माना में सबसे बड़ा है कि मेज़बान जो इंतखाब करेगा, चाहे वो ज़ाकिर का इंतखाब करे, चाहे वो शायर का इंतखाब करे, चाहे वो अंजुमन का इंतखाब करे, जी इतना मजबूत हो अगर कि बस पेश नज़र ये रहे कि अल्लाह किससे खुश होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हम सब इतने मजबूत नहीं हैं, अगर अपने सारे कामों में सिर्फ अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र नहीं रखते, हमारा बेटा काहे में खुश है, बीवी काहे में खुश है, पड़ोस काहे में खुश है, दोस्त अहबाब काहे में खुश है, हमारे फ़ैसलों में ज़्यादातर ये हल्का शामिल होता है। अगरचे मोमिन को ये सब देखना चाहिए, इन सब को हमें खुश रखना है, इनके साथ ज़िंदगी बसर करना है, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक अल्लाह की रज़ा से ये न टकराए। तो मोमिन को इतना मजबूत होना चाहिए कि ये फ़िक्र न करे कि लोग क्या कहेंगे, ये फ़िक्र करे कि मालिक हमसे इस जो हम कर रहे हैं इस पर राज़ी है कि नहीं। जी लेकिन चूँकि हम सब इतने मजबूत नहीं हैं, लिहाजा एक दूसरे का तामुन हमें करना पड़ेगा नेकियों पर। तावनुल अलल बिर्रि व तक़वा, एक दूसरे का नेकियों पर और तक़वे पर तामुन करो, साथ दो। अज़ादारी अच्छी से अच्छी हो, इसमें मोमिनीन एक दूसरे का तामुन करेंगे। उसमें सामीन का तामुन क्या है? सामीन अगर किसी ख़ास तरह की गुफ्तगू और शायरी को और ख़िताबत को पसंद करते हैं और महदूद कर देते हैं, तो फिर मेज़बान और सब मेज़बान होगा कि उसी तरह के लोगों को बुलाया जाए जिससे हमारी मजलिस जो हम बोलचाल है कि कामयाब हो जाए। हमारे यहाँ मजलिस कामयाब होने का एक मेयार बना हुआ, कामयाब मजलिस वो कहलाती है, इसमें मजमा ज़्यादा हो, जिसमें मजलिस के दरमियान वाह वाह सुभान अल्लाह नारे खूब लगे हों, वो कामयाब मजलिस कहलाती है। उस मजलिस में कहीं से कोई अक़ीदे की कोई मजबूत बात जहनों तक पहुँची, कोई तारीख़ पहुँची, कोई सीरत पहुँची, कोई अखलाक की बात पहुँची, कोई हुक्म खुदा पहुँचा, किसी में जज्बे अमल पैदा हुआ, किसी के अक़ीदे को मजबूती मिली, है कोई मेयार हमारे यहाँ नहीं है। बहुत कामयाब मजलिस हुई। मजलिस शैतान को भगाने के लिए, बेदीनी भगाने के लिए, ज़िद्दियत से दूर होने के लिए, हुसैनियत पैदा करने के लिए, छत्ते उड़ाने से उसका ताल्लुक़ नहीं है। सही। तो सामीन अपनी पसंद का बोझ जब डालेंगे तो मेज़बान भी फिर पैर उसके सबात कदम में लग़ज़िश आएगी। ख़तीब और ज़ाकिर और शायर सब के ख़िताब सबात कदम में लग़ज़िश आएगी। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आखिर में जाके सब की बनती है, अज़ादार की बनती है। जी अज़ादार ध्यान देगा तो बाकी ज़िम्मेदार भी अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से अदा करेंगे। इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि दीन सीखने के जो ज़रिए हैं, दीन असल में तो कुरान में है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार और इरशादात में, जिसे हम हदीस कहते हैं। सीरत और उनके कलिमात, उनके इरशादात, उनके खुतबात, उनकी दुआएं, दीन इन्हीं में है। कुरान और अहले बैत से दीन को मिलना है और पैगम्बर ने कहा भी इन दोनों से वाबस्ता रहना। हम सब सीधे कुरान और अहले बैत तक गए हैं, लेकिन उसको सब कुछ समझ सकें सलाहियत नहीं है। तो अब समझने के लिए वो चाहिए जो उससे समझ के हमें समझाएं। जी तो दीन जो हम तक पहुँचा है वो कैसे पहुँचा है? हम जितना भी दीन जानते हैं, मैं भी मदरसे को किनारे रखे देता हूँ कि मैंने मदरसे में तालीम हासिल की, दो हर्फ सीखे हैं। उसको छोड़ के जो आम मोमिन है इस वक्त, दीन पहुँचने का ज़रिया क्या है? सबसे पहले माँ बाप की आगोश से मिलता है। जी हाँ। फिर माहौल से मिलता है, मस्जिद से मिलता है, मजलिस से मिलता है, इमाम बारगाह से मिलता है, मदरसे से बुज़ुर्ग सिखाते थे। ये सारी चीज़ें थीं। महल्ले के मौलाना, महल्ले के बुज़ुर्ग, ख़ानदान के बुज़ुर्ग, यही थे ज़रिया दीन सिखाने का। सही बात। आज ज़रा तज्ज़िया करें कि इनमें से कौन कौन से ज़रिए बचे हैं। माँ बाप के पास वक्त नहीं है कि वो बच्चों को दीन सिखाएं। सीखने का वक्त नहीं है, सिखाने का वक्त कहाँ से आएगा? जी। उसके बाद माँ बाप के बाद घर वाले, ख़ानदान वाले। तो जब माँ बाप को फुर्सत नहीं, दूसरों को फुर्सत नहीं। अब बच्चे बुज़ुर्ग एक तो वैसे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, जो खुद दीन को समझे हुए थे, दीन समझा सकते थे। सही बात। और जो हैं भी, तो आज हालात ये हैं कि अगर सगा दादा या सगी दादी या नाना नानी, पोते पोते, नवासी नवासी को कोई बात सिखाते हैं तो कभी कभी उनके माँ बाप को नागवार गुजरती है। ज़रा से डांट दिया किसी बात पे, ज़रा से सख्ती की तो उनको बर्दाश्त नहीं। तो आज बुज़ुर्गों को बेचारों को कहने की हिम्मत नहीं रह गई। कल ये सूरत हाल थी कि महल्ला का बुज़ुर्ग पूरे महल्ले का मुरब्बी और मौल्लिम होता था। आज घर का बुज़ुर्ग भी नहीं रह गया। महल्ले का कोई बच्चा बिगड़ता दिखाई दे तो महल्ले के बुज़ुर्ग डांट देते थे और माँ बाप को पता चलता था तो शुक्रिया अदा करने आते थे कि मारिए, काट डालिए।
जी जी वाकई, जब कहते थे ये बातें, खुद हमने अपने बचपन में उस्ताद से कहते थे कि आपके हवाले है, हड्डियाँ आपके पास हैं, गोश्त आपका है, हड्डियाँ हमारी, कुछ इस तरह की बातें करते जी थे। जी खैर वो सारी अफराद तफरीद थी, लेकिन महल्ले के बुजुर्ग सिखाता था, मदरसे का मुदर्रिस सिखाता। आज हम मकातिब चला रहे हैं, सबसे बड़ी आफत यह है कि किसी मकतब में कोई मुदर्रिस ज़रा तंबीह कर दे, लड़ने के लिए आ जाते हैं। और जी इमाम जमात बेचारा, उस पर तो इतनी पाबंदियाँ, वो तो नौकर है, वो तो बोल ही नहीं सकता है बग़ैर मुतवल्ली साहब के, और जो मैनेजर साहब हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ बोल देगा। दीन की कोई बात सिखाएगा, कहीं कोई साहब समझेंगे हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो वो बेचारा कहाँ से सिखाए। और फिर अब इमामों का, इमाम जमात का और मौलवी और मौलाना जिन्हें हम कहते हैं उलमा, इस्तिखारा देखिए, निकाह पढ़ दिए, जनाजा पढ़ दिए, इतना ही काम रह गया है। दीन सीखना उनसे भी ख़त्म हो गया तकरीबन। तो अब दीन पहुँचे कहाँ से? न माँ बाप से, न बुज़ुर्गों से, न ख़ानदान के बुज़ुर्गों से, न महल्ले के बुज़ुर्गों से, न मदरसे और मकतब से, न मौलाना से। एक जगह बची है, मजलिस। पूरा दीन अब मजलिसी के ज़रिए मुंतकिल हो रहा। अगर हमने मजलिस को भी अपनी पसंद में महदूद कर दिया तो हमारी पसंद तो हमारे मालूमात के दायरे के अंदर रहेगी। जितना हम जानते हैं उसी में से कुछ अच्छा लगे, कुछ नहीं अच्छा लगे। हालांकि दीन तो पूरा ऐसा है कि सब अच्छा लगना चाहिए। सही बात है। जब अल्लाह ने उसे पसंद कर लिया तो हम कौन होते हैं कि उस दीन में से किसी हिस्से को पसंद करें, किसी हिस्से को पसंद न करें। जी, हम खाली उसमें से तारीख़ पसंद करें, हमें सीरत अच्छी न लगे, या तारीख़ सीरत अच्छी लगे, अखलाक ना अच्छा लगे, अकायद का बयान अच्छा, तो हम कौन होते हैं? हमें तो पूरा दीन पसंद होना चाहिए। जी। लेकिन अगर हमने अपनी पसंद और नापसंद से के अंदर फरमाइश की तो हम एक ही ज़रिया बचा था दीन सिखाने का, मजलिस, उसको भी हम अपनी पसंद के दायरे में रख के उस दरवाजे को भी दीन सीखने और सिखाने के बंद किए दे रहे हैं। लिहाजा मैं हाथ जोड़ के अपनी कौम से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी पसंद से महदूद न करें। आप मेयार ही बनाएं कि अल्लाह को क्या पसंद है, क्या पढ़ा जाएगा तो हज़रत ज़हरा को अच्छा लगेगा, जहाँ क्या बात होगी कि इमाम हुसैन पसंद करेंगे, मौला अली पसंद करेंगे। और ये अपने उस जाकिर पे छोड़ दें। जाकिर का इंतखाब पहले गुफ्तगू हो चुकी है कि साहिब इल्म होना चाहिए और साहिब अदालत होना चाहिए। जी, जानबूझ के गलती न करे, हुब्बुन नफ्स का शिकार ना हो, अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए मजलिस न पढ़ रहा हो, दीन को फैलाने के लिए, हुसैन का नाम करने के लिए मजलिस पढ़ रहा हो, जी, उस पर छोड़ दें। दीन के बहुत से हिस्से हैं, जैसे आज की दुनिया में एक्सपर्टाइज होते हैं लोग। पहले एक हकीम साहब एक नब्ज़ दे के दुनिया के हर बीमारी का इलाज करते थे। आज हर हिस्से बदन का डॉक्टर अलग हो गया, अलग अलग, आँख का अलग है, नोज़ एंड थ्रोट का अलग है, और हर हिस्से, फिर उसके अंदर भी अब दिल का एक ही डॉक्टर है। न जाने कितनी ब्रांचेज हैं। तो दुनिया जितनी बढ़ रही है, हर इल्म में शोबे बढ़ रहे हैं। दीन पूरे निज़ाम दुनिया के बारे में अल्लाह की तरफ से हिदायत का मजमुआ है। लिहाजा इसमें एक आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सही बात। हो सकता कोई अकायद का एक्सपर्ट हो बयान करने का, कोई अखलाकियात का एक्सपर्ट हो, कोई तारीख़ का एक्सपर्ट हो, कोई मुनाजरे का एक्सपर्ट हो। मुनाजरे का मतलब गालम गलौज नहीं, मुनाजरे का मतलब यह है कि वो दलीलें देना जिससे मुकाबले में जो दलीलें, गलत दलीलें दी जा रही हैं, उनकी गलती दुनिया के सामने आ जाए और सही बात सामने आ जाए। कोई इल्म कलाम का एक्सपर्ट है तो हम मुंतखब करें, बदल बदल के ऐसे ज़ाकिरीन को लाते रहें जो अलग अलग उनकी एक्सपर्टीज़ हों, ताकि उनके ज़रिए पूरा दीन हम तक पहुँचता रहे। ये गुंजाइश हमें छोड़ना चाहिए और ये काम सामीन कर सकते हैं। वाकई। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, अहम बातें आप तक पहुँच रही हैं, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। एक बात अक्सर बुज़ुर्ग हजरात कहा करते हैं, और शायद हम महसूस करते हैं कि आपके भी कहीं न कहीं जहन के किसी गोशे में ये बात पड़ी होगी कि पहले आज़ादारी में जो रौनकें रहा करती थी, अब वो चीज़ नहीं दिखाई देती। तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप अच्छी खासी उम्र का हिस्सा गुजार चुके हैं और खुदा से दुआ है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारे दरमियान रहें आप। तो इस पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मजहबी कामों की रौनक उसकी रूहानियत और मानवियत से होती है, उसके ज़ाहिरी डेकोरेशन से नहीं होती। हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ बहुत ठीक ठाक हो, लेकिन लगे कि कुछ कम है। ये जो कुछ कम है लगता है, ये उसकी मानवियत और रूहानियत की कमी होती है। फिर वही कहूँगा कि हमारे बुज़ुर्ग, उनमें दिखावा नहीं था, मुकाबलेबाजी नहीं थी, खुलूस ही खुलूस था। अपने हाथों से सब कर रहे हैं, जान दिए दे रहे हैं। ज़मींदार जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने हाथों से एक गिलास पानी नहीं पिया, जी जी, मगर मजलिस में जूतियाँ सीधी कर रहे हैं, दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े हैं। अल्लाह। तो वो जो खुलूस था,
आज भी हैं हमारे बुजुर्ग, हैं कहीं कहीं बहुत बड़े अफसरान, अल्हम्दुलिल्लाह कौम खाली नहीं हो गई है, नहीं नहीं, बड़े अफसर हैं, आईएएस हैं, हाथ जोड़े पूरी हुकूमत उनके सामने खड़ी रहती है, लेकिन मजलिस में जब वो खड़े होते हैं लगता है इनसे अदना, इनसे कमतर कोई नहीं है। कोई नहीं। तो जहाँ ये सब खुलूस होता है वहाँ फिर रौनक भी होती है, वहाँ सब अच्छा भी लगता है। तो जहाँ दिखावा जो है इस वक्त सबसे बड़ी आफत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा। आज हमारी मजलिसें माज़अल्लाह अपने वजूद का इजहार का जरिया बन के, मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, सियासी लीडर बुलाए जा रहे हैं, हुक्काम बुलाए जा रहे हैं, अपने ताल्लुकात का मुजाहरा मजलिस के ज़रिए कराए। आजकल 40वें होते हैं, बाप का गम माँ का गम दिखाई देने के बजाय लगता है जैसे एक मौका मिल गया है कि हम अपने ताल्लुकात और अपने इक़्तिदार और अपने पैसे का कैसे मुजाहरा करके कौम में दाग बिठा दें। तो फिर खुलूस नहीं है तो कहाँ से उसमें रौनक आएगी? रौनक रहे, रौनक नहीं आएगी। नाज़रीन महसूस कर सकते हैं, आप खुद गौर व फिक्र कीजिए, वाकई वो अमल हमें करना है जिससे अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाएं। अभी दरमियान गुफ्तगू आपने ये बात कही कि फरमाइश से वाकई बड़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ज़रा खैबर सुना दीजिएगा हुजूर, आज हमारा तो दिल ये चाह रहा है ज़रा खंदक सुना दीजिएगा। तो मजलिस में कहीं क्या अपना दिल हम शामिल कर सकते हैं अपने नफ्स के मुतमईन के लिए? दिल कहीं काम मजलिस है, मवद्दत का अमली मुजाहरा मजलिस है, लेकिन अपनी ख्वाहिश को उसमें शामिल नहीं कर सकते, अपनी चाहत को नहीं शामिल करना हमें। हम उनके ग़ुलाम हैं जिनके लिए अल्लाह ने सनद दी, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम तो वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। तो हमारी चाहत उनसे, उनकी चाहत से मिली रहना चाहिए जिनकी चाहत अल्लाह की मशीयत से मिली हुई। जी जी, उनकी चाहत वो है जो अल्लाह की मशीयत है, लिहाजा हमारी चाहत होना चाहिए जो उनकी चाहत है। ये बात सही है। अक्सर लोग कहते हैं बहुत दिन हो गए मौलाना खैबर सुने हुए, ज़रा खैबर सुनाइए। तो ये जुमला जो है ये सीखने के लिए फरमाइश नहीं हो रही है, जानने के लिए फरमाइश नहीं हो रही है, यानी अपनी मौजू नहीं दिया। तसल्ली के लिए फरमाइश हो रही है। ये फरमाइश है, ये मौजू जो दिया जाए, जो हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे किसी दिन कि मौजू देना चाहिए वहाँ के हालात की ज़रूरियात के तहत, वो एक अलग बात है। वो अलग बात। आप ज़रा तौहीद पे मजलिस पढ़ दिए, इमामत पे पढ़ दिए, विलायत पे पढ़ दिए, इस्मत पे पढ़ दिए, वो एक मौजू है। सही बात। और हमारे अकायद का हिस्सा है, और अकायद पर पढ़ा जाना चाहिए और ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए। अकायद की कमज़ोरी है जो अमली ज़िंदगी में मसाइल पैदा हैं। जी, अकायद मजबूत होंगे, अमली ज़िंदगी में इनहराफ घटता चला जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये अकायद की कमज़ोरी है। आज हम अपने बारे में खुशफहमी का शिकार है। मेरा ये लफ्ज़ बहुत लोगों को बुरा लगेगा, साहब अक़ीदे में हम बहुत मजबूत हैं। अक़ीदे मजबूत होते तो अमल में कमज़ोर होते ही ना। उसूल दीन और फ़ुरूए दीन, जड़ें और शाखें, जड़ मजबूत हों तो शाख न निकले, हो ही नहीं वाला, नहीं हो ही नहीं सकता। शाखें नहीं, इसका मतलब जड़ कमज़ोर है। तो फरमाइश अलग चीज़ है और मौजू देना अलग चीज़ है। एक और बात यही पे कहना चाहता हूँ, हम जो ज़ाकिरीन हैं, खुतबा हैं, मिंबरों पे जाते हैं, मिंबर पर जाते वक्त मौलाना ज़रा इस पे पढ़ दीजिएगा। हाँ भाई वो इंसान है, सही बात, उसको मौका दीजिए, पहले से बाखबर कीजिए, वो सोचे, फ़िक्र करे, मुताला करे। हमारे तमाम असातिज़ा हौज़ा इल्मिया में, मदारिस में एक रस्म है कि जिस किताब को 10 साल 20 साल से भी पढ़ा रहे हैं, बग़ैर मुताले के नहीं पढ़ाते। आज मुझे ये हिस्सा पढ़ाना है तो मुताला करके आते हैं असातिज़ा। जी, मैं असातिज़ा के पास पढ़ा हूँ जिन्होंने पढ़ा है, मैंने, जिन्होंने कहा कि आज नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? हम मुताला नहीं कर सके। तो एक सब्जेक्ट पर जिसे मुसलसल पढ़ा रहा है, महदूद शागिर्द हैं जिनकी इल्मी सतह सब की एक है जी, वहाँ तो मुताले के बगैर वो तैयार नहीं पढ़ाने पे। और हम मजलिस जहाँ 5 साल के बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे से लेके और 90 साल तक के बुज़ुर्ग हर सतह फ़िक्री और इल्मी के बैठे हुए हैं, उनके दरमियान दीन की बातें करना है कि सब तक पहुँच सकें। तो वहाँ हमें मौका दिया जाना चाहिए सोचने का, हमें मौका दिया जाना चाहिए मुताले का, ताकि मुताला करके सोच समझ के आएँ और बोलें, ताकि वो गलतियाँ ना हों जो इस वक्त हो रही हैं। एक सवाल आपकी बातों के ज़रिए हमारे जहन में पैदा हुआ है, कहीं कोई नाज़रीन उसको गलत वे में ना लेके जाए। दूसरा एपिसोड था तकरीबन जिसमें ये बात आई थी कि जुलूस, आपने ये बात कही थी अपने अंदाज में, जिसको मैं, चूँकि जाहिर सी बात है जो चीज़ें अक्सर इंसान भूल जाता है, ज़रूर बताएं जी, वो अक्सर इंसान भूल जाता है। तो मैं भी वो अंदाज़, वो जुमला आपको भूल गया। मफ़हूम ये था
कि आपने कहा था जो जुलूस रोड पे लोग निकालते हैं, तो जुलूस के बारे में आपने जो कहा था कहीं नाज़रीन उसको गलत वे में ना ले जाएं। बिल्कुल अच्छा किया आपने। जी। मैंने जो भी कहा था मुझे भी वो अल्फाज तो याद नहीं है, लेकिन मकसूद ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हरगिज़ के जुलूस न निकले। इबादत की दो किस्में हैं, कि इनफरादी इबादत है और एक इज्तिमाई इबादत है। इनफरादी इबादत इंसान की अपनी ज़ात के लिए होती है, इज्तिमाई इबादत मुआशरे के लिए होती है। और आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ इज्तिमाई इबादत हैं उनका अजर बढ़ा दिया अल्लाह ने। अकेले नमाज का और जमात से नमाज का फासला कर दिया है। इज्तिमाई इबादत में भी कुछ इज्तिमाई चीज़ें वो हैं जो बड़ी आसानी से हो जाती हैं, छोटे छोटे से टुकड़ों पे मुश्तमिल होती हैं, जैसे पंजगाना नमाज की जमात है। लेकिन अल्लाह फिर उसको और आगे बढ़ाता है। जुमे की नमाज तो अब हदें लगा देता है कि दूसरी नमाज जुमा 1 फरसख के अंदर 3 मील के अंदर नहीं हो सकती, 3 किलोमीटर के अंदर नहीं हो सकती। तो लोग कहते हैं कि साहब ये जुमे में क्यों रुकावट पैदा कर देगी, मज़हब अहले बैत में महरूम करते हैं। महरूमियत नहीं है, दूसरे अल्लाह की हिकमतें हैं। वो एक वक़ार को का मुज़ाहरा करवाना चाहता है कि हम एक वक़ार भी मिल्लत का सामने आए। जुमे में एक इज्तिमा होगा, ईद में नमाज़ों में मुस्तहब है कि पूरी बस्ती के लोग एक साथ जमा होकर शहर या गांव या कस्बे से बाहर जाके नमाज़ पढ़ें। अब एक बड़ा इज्तिमा हो गया, महल्ले की मस्जिद का इज्तिमा, एक छोटा इज्तिमा, उससे बड़ा इज्तिमा जुमे का, उससे बड़ा इज्तिमा सही बात ईद का, फिर का आलम इस्लाम का पूरा इज्तिमा हज में एक जगह करवा दिया, पूरे मुसलमान एक जगह जमा, लाखों लोग जमा हो रहे हैं। इसी तरह से अगर गौर करें, ज़ियारत की ताकीद है, सारे मासूमीन ज़ियारत में सवाब है, उसमें बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत की ताकीद है, उसमें खुस अलग अलग दिनों में अरफ़े के दिन ताकीद है, आशूरे में ताकीद है, और तारीख़ों में 15 शाबान में ज़ियारत सैयदुश्शुहदा बहुत ताकीद है। लेकिन 40 के दिन की ज़ियारत की जितनी ताकीद है उसे अलामत मोमिन में शामिल कर जी जी हाँ हाँ। क्यों? ताकि उस दिन पूरा आलम तशय्यो एक जगह दिखाई दे। और जब से इराक़ में आज़ादी हुई है, आप देख रहे हैं कि आलम तशय्यो का विकार सामने आ रहा है। सही। हज से कई गुना बड़ा मजमा वहाँ होता है, बग़ैर किसी हादसे के, बग़ैर किसी बदनज़मी के। तो ये एहतमाम है परवरदिगार की तरफ से। कोई कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से इस तरह की है कि जिस उसमें कसरत उसकी कीमत को गिरा सकती है। मेरे कहने का मकसद ये था कि महल्ले महल्ले, गली गली, कूचे कूचे 4 बच्चे एक अलम एक तादिया लिए हुए या हुसैन करते हर वक्त गुजरेंगे तो जुलूस की अजमत ख़त्म हो जाएगी, उठाने वालों की निगाह में भी और देखने वालों की निगाह में भी। मेरी गुजारिश ये थी कि हम इस तरह के जुलूस को एक इज्तिमाई शक्ल दें, बड़ी तादाद एक साथ शामिल हो, इस तरह से अरेंज किया जाए। आशूर का दिन है, 40 का दिन है, और मुनासिबात हैं 1-2 अय्याम अज़म है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा एक विकार कौम दुनिया के सामने आएगा और इसका तक़द्दुस और क़दासत भी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर इसे हमने बहुत फैलाया तो क़दासत चली जाएगी। फिर हर गली हर कूचे में हर वक्त निकलेगा तो लोग एहतराम छोड़ देंगे, अरे ये तो हर वक्त आया ही करते हैं। लेकिन अगर साल में 2-4 बार ही ऐसा होगा तो दूसरे भी एहतराम करेंगे कि इनका मजहबी मामला है जी और इसके इनका हक बनता है, जी हाँ, इसका एहतराम किया जाए। तो मेरी गुजारिश सिर्फ यह है कि कसरत जिस तरह से इस वक्त हो रही है उससे ख़ुद हमारी निगाहों में भी, हमारे बचपन में हमें याद है जुलूस निकलते थे, क्या एहतमाम होता था। अलम मुबारक को अगर कहीं रखना है तो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वहाँ चौकी रखी जा रही है, जो लोग ठीक समझते उस तरह करते थे, उसकी तहारत हो रही क्या। अब जब कसरत हुई तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये थी कि इस सूरत हाल से जो क़दासत जा रही है उसको, और जो कसरत होगी तो दूसरों को जो हर वक्त हर जगह हर कदम पे ज़हमत होगी तो फिर वो आपकी इज़्ज़त और एहतराम ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, तमाम बातों पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और अगला जो एपिसोड होगा वो इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होगा। कुछ और भी अहम बातें हैं जिनका हमारे और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो अगला एपिसोड भी देखना ना भूलिएगा। फ़िलहाल आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।